आईपीएस पूरण कुमार के नाम से आप वाकिफ होंगे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आईपीएस पूरण कुमार के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित जनरल हॉस्पिटल से पीजीआई में शिफ्ट किया जाना विवाद अब नया केंद्र बन गया है। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या इस शिफ्ट के लिए परिवार की अनुमति ली गई थी। नियम तो स्पष्ट ये है कि किसी भी मृतक के शरीर के साथ की गई कोई भी कार्यवाही, चाहे वो पोस्टमार्टम हो या फिर शिफ्ट करना, केवल परिवार की सहमति के बाद ही की जा सकती है। लेकिन इस बार अमनीत कुमार, जो कि दिवंगत आईपीएस पूरण कुमार की पत्नी है, उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया कि ना तो उनसे कोई अनुमति मांगी गई और ना ही उन्हें पहले से कोई भी बात बताई गई और ना ही उनकी किसी भी बात का पालन किया गया। उनके अनुसार बीती रात परिवार और प्रशासन के बीच एक समझौता हुआ था कि सबसे पहले उनकी बेटियां अपने पिता के पार्थिव शरीर के दर्शन करेंगी, जिसके बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने परिवार की सहमति को नजरअंदाज करके एक बड़ा कदम उठा दिया। अमनीत कुमार ने मीडिया के सामने अपनी नाराजगी और दुख स्पष्ट करते हुए कहा कि वो लगातार सरकार के साथ सहयोग कर रही हैं, लेकिन उनकी अनुमति के बगैर ऐसा निर्णय लिया जाना हद से अधिक है। उन्होंने सवाल उठाया कि किस दबाव में और किसके निर्देश पर उनके पति के शरीर को बिना अनुमति के शिफ्ट किया गया। इस बीच अब 31 सदस्यीय सामाजिक कमेटी भी गठित की गई है, जो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और न्याय सुनिश्चित करने के लिए लगातार सरकार और प्रशासन से संवाद कर रही है। तो वहीं डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा ने इस मामले में ये कहा कि नियम स्पष्ट है, पोस्टमार्टम या किसी भी कार्यवाही के लिए परिवार की अनुमति आवश्यक है। उन्होंने परिवार से अनुमति लेने का प्रयास किया जा रहा है, इस तरह की बात कही। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि सरकार और प्रशासन इतने दिनों तक अनुमति का इंतजार क्यों कर रहे हैं, जबकि नियम तो स्पष्ट है। और अगर सामान्य परिवार के साथ ऐसी घटना होती तो क्या नियम की प्रक्रियाएं इतनी लंबी और उलझी रहती। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम में सबसे छोटे अधिकारी आईपीएस नरेंद्र को इस मामले में जिम्मेदार मानते हुए उनका तबादला कर दिया गया है। लेकिन सरकार के शीर्ष अधिकारियों पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या वो राजनीतिक दबाव में है या फिर संवेदनशील मामले में न्याय सुनिश्चित करने में असफल है। अमनीत कुमार ने तो ये साफ कह दिया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और केवल सरकार की मांगों का पालन किया, लेकिन उनके पति के पार्थिव शरीर के साथ एक्सट्रीम स्टेप उठाने की प्रक्रिया में उनकी अनुमति क्यों नहीं ली गई, ये अभी तक अस्पष्ट है। यानी इसका कोई जवाब अभी तक सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी चिट्ठी लिखकर परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस पूरे घटनाक्रम में ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन और सरकार मामले को मैनेज करने में लगी हुई है, लेकिन न्याय सुनिश्चित करने और नियमों का पालन कराने में गंभीरता क्यों नहीं दिख रही, ये सबसे बड़ा सवाल है। 5 दिन से परिवार अपने अधिकारियों के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव में न्याय प्रक्रिया को टालने की प्रवृत्ति लगातार नजर आ रही है। तो वहीं इस पूरे मामले में सवाल उठता है, क्या सरकार और प्रशासन संवेदनशील मामलों में पारिवारिक सहमति और नियमों का सम्मान करने के लिए तैयार है या फिर केवल राजनीतिक मैनेजमेंट में ही व्यस्त है। आईपीएस पूरण कुमार के पार्थिव शरीर के शिफ्ट होने की ये घटना न्याय और प्रशासन जवाबदेही के बीच बड़े सवाल खड़े करती है और दलित समाज सहित आम जनता के लिए ये चेतावनी है कि संवेदनशील मामलों में नियमों और संवेदनाओं को नजरअंदाज करना कितना गंभीर हो सकता है। लेकिन इस बीच अब जनता भी इस तरह के सवाल उठा रही है कि आखिरकार प्रशासन किसके दबाव में है, प्रशासन क्या चीज छुपाना चाहता है, क्या प्रशासन अपनी नाकामी को इस तरीके से छुपाकर खत्म कर देना चाहता है। फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा और साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देगी। तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।